नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे ने राज्य में कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करने को लेकर बहुत जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, पर जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा करने को लेकर ये दोनों चीजें जरूरी हैं। साथ में समन्वय में और किस प्रकार से हम जनता के साथ और अच्छे नतीजे ला सकते हैं, उस पर सभी विधायकों ने अपने अपने सुझाव दिए, जिस संदर्भ में विचार करके आगे का हमारे कार्यक्रमों में उसको शामिल किया। सरकार चल रही शिकायत करते हैं कि इस पार्टी गठबंधन की सरकार है, पर ऐसा फील नहीं होता। कांग्रेस के कई बार ऐसा तो कोई नहीं भी गठबंधन की सरकार है, बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है। सभी विधायकों ने सरकार के कामों की तारीफ किया। उनके संबंधित उनके निजी विधानसभा क्षेत्र में भी जो विषय थे उसके बारे में बतलाया। कहीं पे अगर थोड़ी बहुत कहीं कुछ अड़चने हैं, जहाँ पर सरकार ने आश्वासन दिया था काम नहीं हुए, उन्हें शीघ्र कराने की कोशिश की जाएगी। जहाँ पर मैनिफेस्टो में जनता से जो हमने वादा किया था, उन वादों को भी हमको पूरा करना है। और कांग्रेस और इसके तहत एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत जल्दी ही हम बनाने जाएंगे। इसके विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश फोन लाइन पर जुड़े हुए। अविनाश, देखिए, ये जो मुलाकात की बात सामने आ रही है, तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही कि क्या अभी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? क्योंकि झारखंड कांग्रेस में ये बड़ा बदलाव हुआ है, नए प्रभारी बने हैं, अब मीटिंग की बात चल रही है। क्या जानकारी, कब ये मुलाकात हो सकती है? देखिए, फिलहाल अगर हम आज के दिन की बात करें और आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और जो बदलाव झारखंड कांग्रेस के अंदर देखने को मिले हैं, उस बदलाव के आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कांग्रेस के तरफ से या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो मांग रही है। और अभी हम लोग 3 दिन पहले ही न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ चलाया था कि राज्य में 2 साल बीतने के बाद भी, चाहे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करें, तो ये दोनों चीजें नहीं हुई है। और अगर देश की किसी भी राज्य में गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले यही 2 चीजें धरातल पर लाई जाती हैं। तो इसकी अब घोषणा हो गई है और जो नए प्रभारी हैं उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। और जिस तरह से कल भी उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं, उससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस का जो रुख है वो आने वाले समय में सरकार के अंदर रहते हुए थोड़े तल्ख दिखेंगे। जैसे आप अगर उदाहरण के रूप में देखें, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो समन्वय और समझौता सरकार के साथ हुआ है सरकार चलाने को लेकर, उससे वो नीचे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है, उनका जो हक है, वो काफी ऊंचा है, ऊपर है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर से जो लगातार ये मांग उठ रही थी और समय समय पर कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बातें कही जा रही थी कि उनकी अनदेखी होती है, जिला अध्यक्ष की नहीं सुनी जाती है, तो अब ये परिस्थितियां आने वाले समय में बदलेंगी। और ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से आज, चूंकि रविवार है, आज के दिन भी मुलाकात हो सकती है, या जो जानकारी पहले से मिल रही है कि कल इनका नए प्रभारी का अंतिम दिन रहेगा यहाँ 3 दिवसीय दौरे का, तो कल मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हो सकती है। वही अविनाश, अगर मुलाकात की बात करें, जैसे जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होगी, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जनता से जो वादे किए गए थे उसे सही समय पर पूरा करना होगा, तो क्या क्या वो कुछ खास बातें हो सकती हैं इस बैठक में जिस पर चर्चा की जा सकती है? देखिए, 2 बातें तो जैसा कि मैंने कहा, कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इसके अलावे 2-3 चीजें हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस के तरफ से अभी कुछ महीनों से अगर आप देखें तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, चाहे वो सदन के अंदर की बात करें या सदन के बाहर की बात करें, कांग्रेस की बैठकों में भी अगर आप देखें तो इस मुद्दे पर कांग्रेस बहुत ज्यादा मुखर है। और हम ये कह सकते हैं कि जो 27% आरक्षण की बात और मांग उठ रही है ओबीसी को लेकर, उस पर जरूर बातचीत होगी। अगर हम जाने वाले समय में जो कृषि ऋण माफी की जो शुरुआत हुई है, जो 50,000 रुपए तक की ऋण माफी की शुरुआत हुई है, इसे और कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने ही कहा था कि 2 लाख रुपए तक की जो है जितने भी किसानों ने ऋण लिए हैं उनकी माफी होगी, उनकी कर्ज माफी की जाएगी। जो आने वाले समय में जो बातें कही गई थी कि 200 यूनिट फ्री बिजली झारखंड को देना है,
3 लाख रुपए में 3 कमरे वाले मकान की बात हुई थी। तो कुछ जी, ऐसी जी, जी। चीजें हैं जिसको लेकर पहले से ही चर्चा हो रही है और उसी संदर्भ में बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। रांची में झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक आलमगीर आलम के आवास पर हुई। विधायक दल की बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर जानकारी ली। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने अपने क्षेत्र से संबंधित कई तरह के मुद्दों को साझा किया। पूर्व प्रभारी को लेकर भी विधायकों ने निशाना साधा। पूर्व विधायक गीता श्री उरांव के इस्तीफा को लेकर कांग्रेस के विधायक बोलने से बचते नजर आए। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधी रखी। आलमगीर आलम के आवास पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत भी नजर आए। हालांकि उन्होंने मीडिया से किसी तरह की कोई बात नहीं की। बता दें कि सुखदेव भगत की घर वापसी की चर्चा इन दिनों चल रही है। नए प्रभारी जी आए हैं, आदरणीय अविनाश पांडे जी आए हैं, सह प्रभारी उमंग सिंगारी जी आए हैं। हमने अपनी बात को रख रहे हैं और जो मुद्दा बातें छान कर आएगी हमारे जो प्रभारी हैं वही बताएंगे। रांची में पंचायत सेवक अभ्यर्थियों ने कांग्रेस के अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान न्याय करो के नारे के साथ हंगामा किया है। पंचायत सेवक अभ्यर्थियों ने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और झारखंड कांग्रेस तक से न्याय करो के नारे लगाए। अभ्यर्थियों के हंगामे को देखते हुए कांग्रेस के सह प्रभारी उमंग सिंघार और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उन्हें सरकार से बातचीत के लिए आश्वस्त किया। अब अभ्यर्थियों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ कांग्रेस सरकार से बात करेगी। लेकिन नियुक्ति कब होगा सर? बहुत परेशान है सर हम झारखंड के युवा सर। हमारे साथ सर जो दर्द हो रहा है ना वो हम उसको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आंखों में इतने रोए हैं ना सर कि हमारे आंखों से आंसू सूख चुका है। हर दिन हमेशा हर जगह जहां भी गए हर जगह रोने को हमें मिला और कुछ नहीं मिला है सर। राजधानी रांची इस समय बर्फीली हवाओं की चपेट में है। हर दिन लगातार पारा गिरने से कनकनी बढ़ती जा रही है। पारा गिरने की वजह से हर दिन मोरहाबादी मैदान पहुंचने वाले मॉर्निंग वॉकर्स भी धूप निकलने के बाद ही वॉक करना ज्यादा सही समझ रहे हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में मॉर्निंग वॉकर्स से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची इस समय बर्फीली हवाओं की चपेट में है। लगातार पारा गिरने से कनकनी बढ़ी हुई है। हम इसमें मौजूद हैं राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में और पारा इतना ज़्यादा गिरा हुआ है कि लोग अब धूप निकलने के बाद ही मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंच रहे हैं। सर वास्तव में क्या पारा गिरने से जो लोग मॉर्निंग वॉकर्स जो हैं उनकी संख्या में कमी आई है? कुछ तो कमी आई हुई है ना। कुछ लोग लेट से निकल रहे हैं, जो सुबह में निकलते थे थोड़ा लेट से निकल रहे हैं। मैंने जो 6 बजे निकलते थे वो 7 बजे निकल रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा समय में बदलाव आया है। सर पारा आपको ठंड का कितना ज़्यादा असर आप पर दिख रहा है? बहुत ठंड बहुत बढ़ गया है, जिससे कि आदमी बहुत परेशान है। यही है। बिल्कुल ठंड से परेशानी तो बढ़ी ही है। साथ कुछ और लोग हैं जो ठंड है इस बार राजधानी राज्य में। क्या आपने पहले इतनी ज़्यादा ठंड कभी देखी? नहीं सर, इससे पहले वैसा ठंड नहीं था। अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है ठंड देखा जाता है। इस बार ज़्यादा है? हाँ इस बार ज़्यादा है ठंड से। आप कभी रांची में आप कहाँ रहते हैं? लालपुर में रहता सर। तो रांची में इतनी ज़्यादा ठंड कभी आपने देखी? इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं देखी है सर, लेकिन अभी इतनी भारी ठंडों में भी हम लोग लगातार अभी आ रहे हैं। करीब 3-4 महीने से जब से ठंड स्टार्ट हुआ तब से तो रेगुलर सुबह 5 बजे पूरा कोहरा छाया हुआ रहता है। फिर भी हमें आना चाहिए, जिनको सुबह उठना ज़रूरी है। दिन भी बड़ा हो जाता है इससे हमारा सुबह उठने से। तो आप में से कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पहुँचे हैं। सर जिस तरीके से राजधानी रांची का पारा गिरा है, आप लोग पूरा हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं? डेली आ रहे हैं हम लोग, डेली आ रहे हैं। कोई रूटीन में बदलाव आया हो सर? बहुत ऐसा कोई बदलाव नहीं है। नहीं कोई बदलाव, नॉर्मल कोई बदलाव नहीं है। नहीं, मस्त है। अलग रहा कि हम लोग कश्मीर में घूम रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। रांची में बैठे बैठे सर कश्मीर का मजा ले रहे हैं? बिल्कुल इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हाँ। बिल्कुल। क्या समय में बदलाव आया है कुछ? नहीं, कोई समय बदलाव नहीं। जो टाइमिंग हम लोग का था उसी टाइमिंग पर हम लोग चल रहे हैं और उसी टाइमिंग पर मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं। कोई समय का कोई बदलाव नहीं है। तो जाहिर है कि जो बुजुर्ग हैं जो लोग है ना, चलिए हाँ नहीं नहीं हम तो बुजुर्ग नहीं है ना। बताए नहीं बिल्कुल टाइमिंग सही है। क्या आपके समय में कोई बदलाव आया सर? नहीं कोई समय में कोई बदलाव नहीं है। हम लोग वही 6:30 में आते थे, अभी वही 6:30 में ही आते हैं।
बिल्कुल, जो लोग जो है जो लगातार मॉर्निंग वॉक पर आते हैं उनके समय में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, वो धूप निकलने के बाद ही मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंच रहे हैं। जाहिर है ठंड कर्म करने की सीख भी देता है, ये बताता है कि आप विपरीत हालत में कैसे चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ के गोला प्रखंड के किसान इस बार आलू की खेती से नुकसान में है। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और कोहरे के कारण आलू में झुलसा रोग लग गया है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों की लागत भी निकल नहीं पा रही है। पीड़ित किसानों से बात की हमारे सहयोगी जावेद खान ने। मौजूद हूँ गोला प्रखंड के टोनागातू में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बड़े पैमाने पर किसानों ने इस बार आलू की खेती की थी, लेकिन इन्हें आलू की खेती का जो उपज है वो नहीं मिल पाया, ना ही बाज़ार में इन्हें इसका सही मूल्य मिल पा रहा है। ऐसे में एक किसान से बात कराते हैं, किस तरह की परेशानी हो रही है बताइए। आलू का अथी में कुआसी में मर जाता है। अब देखिए पानी बहुत मैंने आ रहा है। देखिए इसी में लड़का लोग को हम पढ़ाते अथी करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो अब पैदे नहीं होता है तो करेंगे का। कैसे आलू लिए थे बिहन इसका कैसे? 20 रुपये किलो आलू लिए हैं, और हम एक झोरा में हम 10 रुपये नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं 20 रुपये किलो इन्होंने बिहन लिया था, लेकिन इसका सही रेट नहीं मिल पा रहा है। 8 से 9 रुपये व्यापारी यहाँ आ रहे हैं और इनके आलू को खरीद रहे हैं। आलू का पैदावार भी नहीं। एक लड़के से बात कराते हैं, इनके बताइए किस तरह की परेशानी है, कितने पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक तक पढ़े हैं, खेती बाड़ी पढ़ के खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन मेरा कोई पोसाई नहीं पड़ रहा। नुकसान बहुत ज़्यादा है। आलू से नुकसान इस बार हो गया? हाँ। कारण क्या है? कुहासा से। तो आप समझ सकते हैं इनके आलू को मौसम का तो मार पड़ा ही है, और चूहे भी इनके आलू को खा जा रहे हैं। इसके कारण जो है इन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किसान जो हैं दिन रात सुबह से खेतों में लगे रहते हैं कि अपनी उपज को देखते हैं, लेकिन जब उपज नहीं होता है, इसका सही बाज़ार में मूल्य नहीं मिलता है, तभी निराश हो जाते हैं। ऐसे में सरकार को और प्रशासन को इन जैसे आलू किसानों की मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और चलिए आपको मिलाते हैं झारखंड के 2 साल के जीनियस से। प्रतिभा ऐसी कि आप हैरान रह जाएंगे। छोटी सी उम्र में अनुराज की प्रतिभा देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ये लाइन सबने सुनी ही होगी, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड के लोहरदगा में देखने को मिला। यहाँ के 2 साल के बच्चे ने छोटी सी उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे जानकर हर किसी को हैरानी हो रही है। छोटे से अनुराज कुंडू को ही देश के सभी राज्यों और राजधानी के नाम याद हैं। इसके अलावा संस्कृत के श्लोक, हिंदी कविता और अंग्रेजी राइम्स भी कंठस्थ है। इस छोटे से जीनियस का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। साथ ही बच्चे को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। अनुराज तुतलाती जुबान में ही सही, देश से जुड़े सामान्य ज्ञान की बहुत सी बातें बिना रुके बता देगा। बस आप सवाल कीजिए। My name is Anudha Kundra. What is your father's name? Rajesh Kundra. What is your country? India. How many states in India? 29. India capital? New Delhi. Bihar? Patna. Jharkhand? Jharkhand. West Bengal? Kolkata. Uttar Pradesh? Jalandhar. Assam? Bipur. Andhra Pradesh? Amravati. Telangana? Hyderabad. Odisha? Bhopal. Maharashtra? Mumbai. Goa? Pune. Karnataka? Bangalore. Tamil Nadu? Chennai. ये सब तब है जब अनुराज का स्कूल में नामांकन तक नहीं हुआ है। माता पिता का कहना है कि 2 महीने पहले ही बच्चे ने बोलना शुरू किया है। जब चीजों को पहचानने और नाम याद रखने की इसकी विलक्षण प्रतिभा का एहसास हुआ तो इसे देश के बारे में बताने लगे और इसे सब याद हो गया। 2 साल तक बात नहीं करते थे, ओनली मामी पापा बोल रहे थे। हम लोग काफ़ी टेंशन में थे कि बात नहीं कर रहे, 2 साल पूरी हो गए। फिर 2.5 साल के बाद बात करना शुरू किया, देखे कि इसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। मामी जो भी बोलते थे उल्टा मामी को पूछता था कि इसका क्या है, इसका क्या है, फिर वो बोलता था यस यस। फिर हम लोग सोचे कि इसको सिखाते, उसका मामी आइडिया लिया कि सिखाते इसको इंडियन कैपिटल, तो देखे बहुत अच्छा कैच लिया। विदिन 1 मंथ सारे तैयारी किया है।
बात में बहुत बात बोलने सीखा। पहले तो मम्मी पापा छोड़कर कुछ नहीं बोलते थे, तो जब 2 साल 6 महीने ऐसा हुआ तब ABCD ये सब सीख लिया। हम देखा उसका कैचिंग पावर बहुत जल्दी है और सीखने का भी इंटरेस्ट उसको है। वो खुद बोलते ये सीखा वो सीखा। फिर ऐसे हम उसको कंट्री नेम सिखाया, फिर बोला कंट्री का कैपिटल है इंडिया, तब और बोला 29 स्टेट है, तब बोल स्टेट का कैपिटल सीखने का वो खुद इंटरेस्ट था। फिर 1-2 बिहार झारखंड ऐसे 2-3 करके 1-2 दिन में सीखा। खुश तो बहुत है, सभी माँ पापा चाहते हैं उसका बच्चा आगे बढ़े, कुछ नाम करे। तो हम सोचे नहीं थे ऐसा होगा, फिर खुश तो बहुत है। ये सभी का प्यार और आशीर्वाद से कुछ बड़ा नहीं है। दरअसल अनुराज ने काफी देर से बोलना शुरू किया था। इस वजह से माँ बाप चिंतित थे कि वो ठीक से बोल भी पाएगा या नहीं। लेकिन जब बोलना शुरू किया तो यूं बोला कि सबकी बोलती बंद कर दी। वहीं लोग भी इस उम्र में इसकी प्रतिभा का तारीफ करते नहीं रुक रहे। बहुत ही प्यारा बच्चा है और अभी जितना इसको अपना बताता है हर चीज़, तो ये और भी ज़्यादा प्यारा हो गया है। इतने कम उम्र में इतना, हम लोग तो अपना नाम भी बोलना नहीं जानते थे 2 साल 10 महीने में, और ये तो इतना सारा इसको सारा क्रेडिट इसकी मम्मी को जाता है, इसके पापा को जाता है इन सब चीज़ों के लिए। अनुराज के पिता राजेश कुंडू हिंडाल्को माइंस डिवीजन लोहरदगा मुख्यालय के जियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट मैनेजर हैं। इनकी मां आनंदिता कुंडू संस्कृत में MD हैं और B.Ed कॉलेज की शिक्षिका रह चुकी हैं। इन्हें अपने नन्हे मुन्ने की इस हैरत अंगेज प्रतिभा पर हैरत के साथ काफी खुशी भी है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। रांची के रातू रोड में नवनिर्मित सब्जी मार्केट में आज सुबह सन्नाटा छाया नजर आया। सुबह 8:30 बजे तक इक्का दुक्का सब्जी दुकानदार ही अपनी दुकान लगाते नजर आए। ज्यादातर दुकानदार नागा बाबा खटाल में ही अपनी पुरानी जगह पर सब्जी दुकान लगाते दिखे। दरअसल निगम ने सख्त आदेश जारी किया है कि अब नए मार्केट में दुकान लगाएं, लेकिन सब्जी विक्रेता अभी भी बात मानने को तैयार नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय सिन्हा। राजधानी रांची के रातू रोड स्थित वेजिटेबल मार्केट में आज से सब्जी की दुकानें लगनी थी, लेकिन इस समय घड़ी में 8:15 बजे हैं, लेकिन अभी तक मात्र इक्का दुक्का सब्जी दुकानों को यहाँ पर लगाया गया है। ज़्यादातर लोग बता रहे हैं कि जिन्हें यहाँ दुकान आवंटित किए भी गए हैं उन लोगों ने भी यहाँ दुकानें नहीं लगाई है, और जहाँ पहले से नागा बाबा खटाल में दुकानें लगा रहे थे अभी भी उनकी दुकान वहीं पर लगी है। जो इक्का दुक्का यहाँ पर दुकानदार अपनी जगह पर आकर बैठे हैं, आप जो यहाँ पर आकर दुकान लगा रहे हैं आपके साथ और यहाँ कोई नहीं है? अभी जो है यहाँ पे दुकान लगाने के लिए नगर निगम के अधिकारी कहे थे, लेकिन कुछ दुकानदार जो है पुराने जगह पर ही दुकान लगा रहे हैं, और नगर निगम के अधिकारी कह के गए थे कि अगर दुकान नहीं लगाइएगा तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। पुरानी जगह पर दुकान क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी शुरू में कस्टमर जाएगा या नहीं जाएगा, इस वजह से वो दुकान पुरानी ही जगह पे लगा रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर नागा बाबा से 139 सब्जी दुकानदारों को यहाँ शिफ्ट किया जाना था। नगर निगम का सख्त आदेश था कि आज से यानी रविवार की सुबह से तमाम लोगों को अपनी दुकानें यहीं पर लगानी है, ताकि नागा बाबा से जो भीड़ जो लग रही है, जाम लग रहा है, तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्का दुक्का दुकानदार ही पहुँचे हैं, जबकि सब्जी की दुकानें आमतौर पर सुबह ही लग जाया करती है। यहाँ पर एक खरीदार ही पहुँचे, उनसे बात करेंगे। आप सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पहुँचे थे? जी हाँ, सब्जी खरीदने। तो क्या परेशानी आ रही है? यहाँ पहुँचा मैं देख रहा हूँ कि तो एक कोई भी लगाए नहीं, सिर्फ एक ही पर्सन को देख रहा है और बाकी लोग तो कोई आए ही नहीं है। अभी पुराने जगह पर ही उन लोग अपना लगाए हुए हैं। जाहिर है कि जो लोग सालों से एक ही जगह पर नागा बाबा खटाल में अपनी दुकानें लगा रहे थे, शायद वहाँ का मोह नहीं छूट पा रहा है, ज़्यादा बिक्री वहीं पर होती है। लेकिन आवंटन होने के बाद नगर निगम का साफ निर्देश है कि आपको अपनी दुकानें अपनी आवंटित जगह पर ही लगानी है, वरना आवंटन को कैंसिल कर दिया जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाई गई प्रसिद्धि सिंह के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में हमने कई होनहार बच्चों से मुलाकात की। यंग जीनियस तो ये हैं ही,
लेकिन ख़ास बात यह है कि इनके पास एक सोशल कॉन्शियसनेस है, यानी समाज के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ करने की भावना। थोड़ा उनसे बात करते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस के सफ़र में हमारे साथ जुड़कर उन्हें कैसा लगा। प्रसिद्धि सिंह हमारे साथ हैं। प्रसिद्धि, आप कैसी हैं? नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप जितना मुस्कुरा रही हैं, खुश लग रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर एक बात बताइए, आपको यंग जीनियस में आकर कैसा लगा? मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट होते हुए जब यंग जीनियस ने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये एक बहुत ही बर्निंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमारी जनता को पता होना चाहिए। आपका एक टारगेट था कि आप 1 लाख ट्रीज लगाना चाहती हैं, फ्रूट ट्रीज। अभी तक तो मैंने 28,500 लगा लिए हैं और 2022 के एंड तक मैं 1 लाख पेड़ लगाने का ड्रीम अचीव कर लूंगी। वहां पर आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था? जब मैं वहां से चल के आई और जब मैंने आपसे मिला, जब मैंने विद्युत जम्वाल सर से मिला, तो वो मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था एक्चुअली पूरा इवेंट, क्योंकि मैं कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आई हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल बना दिया था और आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया और वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था, फर्स्ट टाइम कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वंडरफुल स्पीकिंग विद यू। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइन